राजस्थान के लोकगीत। यह जैसा कि पता है आपको कि राजस्थान में चाहे हर छोटे से छोटा मौका हो, वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। तो वो कब किस मौके पे क्या गाते हैं उसको आज हम यहाँ देखने वाले हैं। यस, और इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। पहला है केसरिया बालम। केसरिया बालम ये एक राज्य गीत है। मांड गायन शैली में ये इसको गाते हैं। कौन सी शैली है? मांड गायन शैली। इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को प्रदेश से वापस बुलाती है। यस, कैसे बुलाती है? ये आप सभी ने ये सुना होगा। केसरिया बालम आओ जी, पधारो महारे देश में। यस, यानी कि अपने देश में, अपने यानी प्रदेश में वापस से बुला रहे हैं, अपने पति को बुला रही है। तो ये मांड गायन शैली में इसको गाते हैं, है ना। कुर्जा कुर्जा कुर्जा। कुर्जा एक पक्षी है ना। कुर्जा क्या है? पक्षी है जो कि कहाँ रहता है? जैसलमेर के आसपास ये पक्षी कई बार दिखता है। तो पत्नी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास में संदेश भेजती है ना। संदेश भेजती है। और ये आपने सुना भी होगा कई बार, कुर्जा ए मारो बावरे में ला दे। यस, यानी कि मुझे मेरे पति से मिला दे। कुर्जा पक्षी को बोल रही है कि यानी कि जो मेरी सूचना है, मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पति के पास में लेके जाओ। पत्नी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। यस, नेक्स्ट है सुवटियो। सुवटियो देखो, वट वट होता है वट वृक्ष। शुक होता है, शुक माने तोता। शुक के माध्यम से वट वृक्ष पे जो रहते हैं तोते, है ना। तो तोते के माध्यम से अपने पति के पास में संदेश भेजती है ना। और कौन भेजती है? कहाँ पे होते हैं वट वृक्ष? बताओ। जंगल में होते हैं। और जंगल में कौन रहते हैं? भील रहते हैं। यस, तो भील महिला इस गीत को गाती है। शुक माने तोता, वट यानी वट वृक्ष, ऐसे आपको याद करना है। ये शुवटियो, भील महिला तोते के माध्यम से अपने पति के पास में संदेश भेजती है। यस, नेक्स्ट है मोरियो। कौन सा है? मोरियो। मोरियो यानी मोर को देख के कुछ सपने देखना। किसके बारे में? अपने पिया के बारे में। जब मोर नाच रहा है तो वैसे सपने देखना। तो एक लड़की के द्वारा गाए जाने वाला गीत है ये, जिसकी सगाई हो चुकी है और शादी होना उसकी बाकी है। ठीक है, तो उसमें मोरियो गाते हैं। मोरियो, मोर को देख करके वो अपने पिया के सपने देखती है। कागा। कागा है ना। जब भी आपको पता है कि जब कौवा घर में आके बैठता है तो लोग उसको उड़ाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई मेहमान आने वाले हैं घर पे। तो पत्नी कोए को उड़ाकर पति के घर आने का शगुन मनाती है। पता ही है। हिचकी। हिचकी आती है ना। हिचकी का मतलब ऐसा बोलते हैं कोई आपको याद कर रहा है। तो मेवात क्षेत्र में मोस्टली ऐसा बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? मेवात क्षेत्र में, जो अलवर वाला क्षेत्र है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, वहाँ बोलते हैं। जो किसी की याद में गाते हैं कि वो आपको याद कर रहा है, यानी किसी की याद में इसको गाया जाता है, इस गीत को। नेक्स्ट है झोरवा। झोरवा। झोरवा मतलब झोंका हवा का। झोंका हवा का। झोरवा मतलब झोंका हवा का। झोंका हवा का कहाँ चलता है? कहाँ उड़ती है रेत? जैसलमेर में। तो जैसलमेर क्षेत्र का ये लोकगीत है और किसी की याद में इसको गाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिछुड़ो। बिछुड़ो यानी बिच्छू। बिछुड़ो माने बिच्छू। बिच्छू। बिच्छू कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? बताओ, सबसे ज़्यादा बिच्छू कहाँ होते हैं? चंबल नदी के आसपास होते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है ये। चंबल नदी में बिच्छू खूब निकलते हैं, ये आपको ऐसे याद करना है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। यस, नेक्स्ट है ढोला मारू। ढोला मारू। ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है ना। और ये कौन थे? प्रेमी और प्रेमिका थे। इन्होंने क्या किया था? माउंट आबू में, माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे माउंट आबू में गए, वहाँ ऊपर चढ़े और वहाँ से ऊपर से नीचे कूद गए, क्योंकि जो सोसाइटी है वो इनके रिश्ते को कबूल नहीं कर रही थी। क्लियर? तो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर यह आधारित है और दाढ़ी जाति के लोगों के द्वारा इसको गाया जाता है। आपने देखा होगा जो मजनू होता है, मजनू उसकी दाढ़ी बड़ी होती है ना। मजनू की दाढ़ी बड़ी होती है। तो ऐसे ढोला मारू, जो ढोला था, ढोला उसकी दाढ़ी बड़ी थी, तो दाढ़ी जाति के लोगों के द्वारा इसको गाया जाता है। कामड़। कामड़ यानी नजर उतारते समय दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए इसको गाते हैं। क्या गाते हैं? कामड़ गाते हैं। कामड़। कामड़ यानी नजर जो उतारते हैं तो कामड़ गाते हैं। कामड़। यस, सीठड़ो। सीठड़ो आपने खूब सुने होंगे। शादियों में जो महिलाएं वो गाली भरे हुए गीत गाती है ना। शादी में जो महिलाएं हैं वो गालियों से भरे हुए गीत गाती है शादी में। तो ये उनको क्या बोलते हैं? सीठड़ो बोलते हैं। सीठड़ो। सीठड़ो मतलब सीधे साधे लोग, सीधे साधे जो लोग हैं उनको गालियाँ सुनाते हैं, है ना। बधावा। बधावा मतलब बधाई देना। बधावा मतलब बधाई देना। कब देते हैं? कुछ भी शुभ काम पूरा होता है तो पूरा होने पे बधाई जो गीत गाते हैं
वह उनको बोलते हैं बधावा। ओल्यू या कोयल, कोयल इसमें आपको याद करना है कि कोयल कूके कूक मचाए, यादों की बंदूक चलाए, यानी कि लड़की की जो विदाई हो रही है, विदाई के समय में ये जो गीत है वो अब ये उस टाइम में ये गीत गाते हैं। कौन सा गाते हैं? ओल्लू या कोयल गीत गाते हैं। क्लियर? पावड़ा, पावड़ा बताओ कुछ याद आ रहा है पावड़ा से? पावड़ा, एक बार आओ जी जवाई जी पावड़ा, यानी कि दामाद के ससुराल आने पर ये वाला गीत गाते हैं। दामाद जब कहाँ जाता है? ससुराल जाता है, जवाई जी पावड़ा, है ना? तो ये वाले गीत गाते हैं। पीपली, पीपली पिया की याद में, पीपली पिया की याद में, पीपली पिया की याद में गाते हैं। तो शेखावाटी और मारवाड़ का ये जो है लोकगीत है वो प्रसिद्ध है। शेखावाटी और मारवाड़ का ये लोकगीत है और तीज के अवसर पे गाते हैं और ये एक विरह गीत है। पीपली एक विरह गीत है। यस, क्योंकि कब गा रहे हैं? पिया की याद में गा रहे हैं, उसको याद आ रही है पिया की, तब इसको गा रहे हैं। चिरमी, चिरमी एक पौधा है। चिरमी क्या है? एक पौधा है। तो ससुराल में जो लड़की रह रही है वो चिरमी पौधे के माध्यम से अपने जो पियर है उसको याद कर रही है। उस पौधे के माध्यम से अपने पियर को याद कर रही है, चिरमी पौधे के माध्यम से। गोरबंद, गोरबंद क्या होता है? ऊँट के गले में जो पहनते हैं, ऊँट का गले में बांधते हैं ना, वो फूल की जैसी जो कपड़ा बांधते हैं, तो ये आभूषण है, ये उनके गले का आभूषण जब घंटी लड़की होती है। शेखावाटी क्षेत्र में इसको बनाते हैं और जब बना रहे हैं तो बनाते बनाते जो महिलाएं इसको गाती हैं, गोरबंद गाती है। मारो गोरबंद नखरा लो, मारो गोरबंद नखरा लो। यस। चिरचा, चिरचा यानी चर्चा। चर्चा किसकी होती है? जगह जगह चर्चा होती है। किसकी होती है? लोक देवी और लोक देवताओं की चर्चा होती है। तो लोग, ये क्या है? लोक देवियों के भजन है। ये चर्चा क्या है? लोक देवियों के भजन। हरजस, हरजस यानी लोक देवताओं के भजन है। वो तो किसके थे? लोक देवियों के थे चर्चा। और हरजस लोक देवताओं के भजन जो किसी के मरने पर गाए जाते हैं। हरजस यानी कि हर किसी के मन में एक जस, यानी कि एक जस जो थी वो जिंदा रह गई, है ना? है ना? जो उसकी जो हसरत थी वो जस की तस रह गई, ऐसे याद करना है। जो उसकी हसरत थी, हर यानी हसरत, जस यानी जस की तस रह गई उसके मन में, यानी वो तो मर गया, उसकी जो हसरत थी वो जस की तस रह गई। यानी कि लोक देवताओं के भजन जो किसी के मरने पर गाए जाते हैं वो क्या है? हरजस हैं। लांगुरिया, ये तो पता ही है सबको। लांगुरिया करौली का है, करौली में गाते हैं ये। और कैला देवी का जो मंदिर है वहाँ पे उनकी आराधना में वहाँ गाते हैं लांगुरिया। हालरिया, हालरिया जो हाल में जो पैदा हुए हैं लोग, जो बच्चे, है ना, उनके जन्म पे गाते हैं। तो बच्चे के जन्म पे गाते हैं, हाल ही में जो पैदा हुआ है, हालरिया हाल में जो पैदा हुआ है तब गाते हैं। पणियारी, पणियारी क्या होता है? एक जो सिर पे इंडोली रख के, है ना, पणियारी रख के जो वहाँ पानी लेने जाते हैं तब ये गीत गाते हैं। पानी भरने जाने वाली स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पणिहारी। सिर पे इंडोली के ऊपर जो मटका रख के जब महिला जब जाती है पानी लेने, आजकल तो नहीं जाती है, जो पहले जब जाया करती थी तो पणिहारी गीत गाते थे। क्लियर? काजलियो मालूम? काजल, काजल यानी कि श्रृंगार गीत है ये। काजलियो क्या है? श्रृंगार गीत है। रात्रि जगह यानी कि रात में जागरण होना, रात में जागरण होना। तो शुभ अवसर पर गाते हैं, कोई मुराद है आपकी पूरी हो गई, मनोकामना पूरी हो गई, तो विवाह हुआ, पुत्र हुआ, मुंडन हो गया, मन्नत पूरी होने पे ये रात्रि जगह ये गाते हैं, यानी कि रात का जागरण। यस। नेक्स्ट है घुडला। घुडला क्या है? होली के बाद में जो घुडला पर्व आता है उस पर कन्याओं के द्वारा ये गाया जाता है। होली के बाद में क्या आता है? घुडला पर्व आता है, तो ये कन्याओं के द्वारा ये गाया जाता है घुडला, घुडला गीत। सुपड़ा, सुपड़ा मालूम? सपना, सपना जब आता है ना, सपन में भंवर यानी कि प्रियतम से मिलने पर ये गीत गाते हैं, है ना? सुपड़ा यानी सपन में, सपने में आपने किसको देखा? अपने प्रियतम को देखा, तब ये गीत गाते हैं। लावड़ी, लावड़ी मतलब बुलाना, किसी को बुलाना, अपने पास बुलाना। तो नायक के द्वारा नायिकाओं को बुलाने के लिए गीत, ये वाला गीत गाते हैं, है ना? नायक के द्वारा नायिकाओं को बुलाने के लिए लावड़ी गाते हैं, लावड़ी। इंडड़ी, इंडड़ी यानी सर पर मटकी को इंडड़ी के ऊपर रखते हैं, है ना? जो मटका है, मटका उसको इंडड़ी के ऊपर रखते हैं, है ना? तो इंडड़ी क्या है? मटके को जिसके ऊपर टिका के रखते हैं ना, वो इंडड़ी है। दूसरा ये क्या है? ये लोकगीत भी है ना? लोकगीत भी है और ये इंडड़ी उसको भी बोलते हैं। क्लियर? हम सीडो, हम सीडो यानी हम सीधे साधे लोग, उत्तर मेवाड़ की प्रसिद्ध जो भीड़ों का लोकगीत है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलके गाते हैं। सीधे साधे जो लोग हैं, स्त्री पुरुष जो एकदम सीधे हैं, है ना, वो इसको गाते हैं, सीधे साधे लोग। पपैयो, पपैयो क्या है? ये दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक है। पपिया पक्षी पर आधारित है। पपिया पक्षी दाम्पत्य प्रेम का ये परिचायक है, पपिया पक्षी। यस। मूमल,
मूमल जैसलमेर का एक लोकगीत है, जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है ये, श्रृंगार करते समय इसको गाते हैं। ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है ये, है ना। जो प्रेम जो था मूमल लोद्रवा की जो थी, लोद्रवा कौन थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी, है ना। मूमल लोद्रवा कौन थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो ये ऐतिहासिक जो गीत है, ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है ये, प्रेम का गीत है ये, तब ये इसको गाते हैं। तेजा गीत ये कब गाते हैं? तेजा जी की भक्ति में गाते हैं। और तेजा जी किसका प्रतीक है? खेती का प्रतीक है, तो किसानों का प्रेरक गीत है ये, और खेती शुरू करते समय इसको गाते हैं। यस। गणगौर का गीत कब गाएंगे? गणगौर पे गाएंगे। दुपट्टा, दुपट्टा शादी पर सालियों के द्वारा जब जीजा जी उनको दुपट्टा खींचते हैं तब ये वाला गीत गाते हैं। तो सालियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ये दुपट्टा गीत। जलो और जमाल, जलो और जमाल, वधु के घर से जो स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती है ना, तब ये वाला गीत गाती है। वधु के घर से जो वधु है ना, जब ऊपर छत पे से देखती है, अरे आ गई आ गई आ गई बारात आ गई बारात आ गई, तो ये वाला गीत गाना ऊपर से शुरू कर देती है। ये कौन सा? जलो और जमाल का। कलाली, कलाली क्या है? ये एक वीर रस प्रधान गीत है। कलाली, कलाली क्या है? वीर रस प्रधान गीत है ये आपको याद रखना है। कलाली, कलाली बहुत बार आ चुका है। कलाली क्या है? ये वीर रस प्रधान गीत है ये। केसरिया बालम, केसरिया बालम पति की प्रतीक्षा करती हुई नारी की विरह व्यथा है। केसरिया बालम जो गीत है ना, ये क्या है? पति की प्रतीक्षा कर रही है एक नारी, उसका विरह व्यथा का गीत है ये। और राजस्थान का ये वो भी था पहले, केसरिया बालम, है ना। जीरो, जीरो क्या है? वधु अपने पति को जीरा नहीं बोने की विनती करती है, अपने पति से मना करती है, भाई जीरा मत बो इस बार। जीरो यानी जीरा। जच्चा यानी, जच्चा तो आपने खूब सुने हैं, हर घर में गाए जाते हैं जच्चा। बालक का जब जन्म होता है तो उस समय इनको गाते हैं, जच्चा गाते हैं। और इन्हें होलार गीत भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? होलार गीत भी बोलते हैं। घोड़ी, जब घोड़ी पे बैठ के जो दूल्हा निकलता है ना, तो विवाह की निकासी पर ये वाले गीत गाते हैं, घोड़ी गीत गाते हैं, है ना। बना बनी, बना बनी ये भी विवाह के अवसर पे गाते हैं, है ना। विवाह जस्ट संपन्न हुआ है या विवाह होने वाला है तभी ये बना बनी गाते हैं। हिंडो हिंडोलिया, हिंडो हिंडोलिया श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय इसको गीत को गाती हैं। हिंडो यानी झूठ, वो हिंडो देना, हिंडोला देना बोलते हैं ना, भैया मुझे पीछे से हिंडोला देते हैं उस पे झूले पे। तो श्रावण मास में जो महिलाएं हैं, राजस्थानी महिलाएं, ये झूला झूलते समय इसको गाती हैं। दो हद, दो हद गीत क्या है? दो हद, दो लोगों की हद। दो हद यानी दो लोगों की हद, यानी कि एक ही बॉडी में दो दो लोग रह रहे हैं, यानी कि एक माँ और एक उसका बच्चा। तो गर्भवती स्त्री जिन वस्तुओं को खाने की अभिलाषा करती है उनका वर्णन है इसमें, किसमें? दोहद गीत में। उसका जिसका मन कर रहा है कुछ खाने का। दोहद गीतों में अजमो, अजमो जो अभी जन्मा ही नहीं है, अजमो ये प्रमुख गीत है। अजमो क्लियर है। पीलो, पीलो क्या है? प्रसूता स्त्री को पीली चुनरी उड़ाना, जब उड़ाते हैं ना तो पीलो गीत गाते हैं। क्लियर। गाडूलो, गाडूलो क्या है? जो होती है लकड़ी की जो गाड़ी होती है ना, जो जो जब बच्चा चलना सीखता है तो गाडूलो लेके पूरे घर में घूमता रहता है पहले स्टार्टिंग में। तो गाडूलो क्या है? इसने मई माता खाती को कह रही है कि मेरे पुत्र के लिए सुंदर सा गाडूलो बना कर लाओ। सोन ले रे खातीरा बेटा गाडूलो घर ले आया है। यस। घुल्लो गीत, घुल्लो गीत क्या है? गौरी पूजन करने वाली कन्याएं गाती हैं घुल्लो गीत। घुल्लो गीत कौन गाती हैं? गौरी पूजन करने वाली कन्या है वो गाती हैं। पीठी गीत, पीठी यानी जब उपटन करते हैं ना, उपटन करते हैं लड़का या लड़की का, जब शादी से पहले हल्दी की जो रस्म होती है, उपटन करते हैं, तो विवाह के अवसर पर इसको गाते हैं, पीठी गीत को गाते हैं। भड़त, भड़त क्या है? भड़त, भड़त है श्रम गीत है, श्रम गीत। भड़त यानी श्रम गीत। और ये दो लास्ट बचे हैं। जमो, जमो क्या है? जमो तो पता ही है आपको, रामदेव जी का जागरण करने वालों को कामड़ कहते हैं और ऐसे जागरण को जमो कहते हैं, है ना। जमो जमाल, है ना। तो रामदेव जी का जो जागरण है उसमें क्या बोलते हैं? इनको कामड़ कहते हैं और ऐसे जागरण को जमो कहते हैं। रतन राणो, यह एक ऐतिहासिक गीत है। रतन राणो कौन है? ये रतन अमरकोट के 16 राजपूत थे जिन्हें किसी अंग्रेज की हत्या के अपराध में इनको फांसी दे दी गई थी। तो इनकी जो पत्नी है वो अपने मृत पति की याद में रतन राणो गाती है। यस, क्लियर है। ठीक से, यदि आपको सारे टॉपिक याद करने हैं तो उसके लिए अपना चैनल, ये चैनल है ट्रिक स्टार अकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।